इनके डेट्स भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार मैचिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहली जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित की गई थी। इसने क्या क्या सिफारिशें दी थी? तो पहला है, इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बात की थी, इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर पर बात की थी। ग्राम में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के बारे में इन्होंने गठन करने के बारे में सिफारिशें की थी। इससे जन सहभागिता बढ़ेगी, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगला है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित की गई थी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था। कौन कौन सी? तो एक खंड स्तर पर, एक जिला स्तर पर। इन्होंने राजनीतिक दलों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की थी और साथ ही पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देने की बात इन्होंने की थी। और बड़ी बात यह है कि इनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी, ठीक है। लेकिन डेट याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। फिर अगला है GV.K. राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। इन्होंने जो पंचायतें हैं इनको बिना जड़ की घास कहा। इसका कारण ये है कि उनको बहुत ज़्यादा वित्तीय अधिकारों के बारे में नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने राज्य वित्त आयोग के गठन की भी सिफारिशें की थी। फिर अगला है LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में गठित की गई थी। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और राजनीतिक दलों की भागीदारी इन्होंने कहा था कि बहुत नहीं है छोटे स्तर पर। और उसके अलावा इन्होंने कहा था कि निर्वाचन संबंधी विवाद सुलझाने के लिए, सुनने के लिए अधिकरण का भी गठन किया जाना चाहिए। फिर अगली जो हमारी समिति है वो है PK थुंगन समिति, जिसका गठन 1989 में किया गया था। इन्होंने LM सिंघवी समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया था। साथ ही इन्होंने पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाने की सिफारिश की थी और इन्होंने भी जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। फिर अगली बनी गॉडगिल समिति। हालांकि यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा सीरियल आगे पीछे है, इसीलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। PK थुंगन से पहले गॉडगिल समिति बनी हुई थी, ठीक है। तो गॉडगिल समिति ने क्या कहा था कि पंचायतों में महिला आरक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही वित्त आयोग के गठन की भी इन्होंने चर्चा की और कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन करना चाहिए। तो ये थी पंचायती राज से संबंधित जो कि समितियां थी। इसमें आप लोग डेट ज़्यादा याद रखिएगा कि कब कब किसका गठन किया गया था और साथ ही इन्होंने किस चीज़ को सिफारिश की। और उसके बाद है पंचायतों को लागू करने के लिए जो सरकारी प्रयास हैं वो उतना ज़्यादा आप लोगों के इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो संविधान संशोधन है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहला 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। देखिए, सबसे पहले भले ही पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो राजस्थान में लागू की गई थी सबसे पहले, लेकिन उस समय तक इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इसीलिए संविधान संशोधन के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी तो वो मध्य प्रदेश था, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके बाद क्या है कि ये देखिए, जहाँ जो अभी हमने बताया यहाँ पे भी वही कहा गया है कि पंचायती राज नागौर राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ, जबकि संवैधानिक तौर पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ। इसको संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया है और अनुसूची मतलब जो 11वीं अनुसूची है उसमें इसको जोड़ा गया था और इसके तहत पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए, ठीक है। इसके साथ ही शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया।